अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में और महफूज रखे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का टाइम है जी और मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम तो नहीं है, ये तकरीबन लगा लें आप 12:30 का टाइम है, लेकिन वो आपको पता है कि आजकल सबकी जो सुबह है वो लेट ही हो रही है। बच्चे घर पे हैं, जब बच्चों ने स्कूल नहीं जाना तो फिर वो टाइम पे उठते भी नहीं है। तो ऐसा तो हो रहा है, सबके घरों में हो रहा होगा तकरीबन। खाना वगैरह जो सारी रूटीन है वो सारी लेट हुई हुई है। जो दोपहर का खाना है वो नाश्ते के साथ मिक्सअप हो गया है, तो सब कुछ लेट चल रहा है। अब देखें तकरीबन 12:30 तक तो हमारे नाश्ते ख़त्म होने हैं और उसके बाद जी दोपहर का खाना चला जाता है तकरीबन 4:30-5 बजे। और जो रात का खाना है, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि जी हमने रात का खाना स्किप कर दिया है, लेकिन हमारा रात का खाना स्किप तो नहीं हुआ। ये है कि तकरीबन 10 बजे पे चला गया है। बच्चे हैं, छोटे हैं, वो लेट नाइट तक अपने बाबा जान के साथ बस खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वॉचिंग करते रहते हैं, तो फिर उनको भूख लग जाती है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहती कि स्किप कर दिया हमने खाना रात का, लेकिन ये है कि थोड़ा लेट हो गया, तकरीबन 10 बजे पे चला गया। और सोते सोते बच्चे वो 11-12 का टाइम कर देते हैं। नाश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया रेडी, चाय भी रेडी। तो जब मैं टोस्ट के ऊपर जाम लगाऊं तो फिर चाय में शुगर नहीं डालती हूँ, और अगर टोस्ट हो मेरे किसी अंडे के साथ या किसी और चीज़ के साथ तो फिर चाय में शुगर ऐड कर लेती हूँ। सालन जी मैं आज बना रही हूँ आलू पालक का। ये बस मैंने अभी प्याज का थोड़ा सा मसाला बना के तो उसमें पालक ऐड की है। अभी पालक अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रही है। जैसे ये थोड़ा पानी इसका कम होएगा तो मैं इसको थोड़ा भून लूँगी और फिर इसमें आलू ऐड कर दूँगी। ये मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा कवर कर दूँगी ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह आलू बिल्कुल गल गए हैं और मेरी पालक भी बिल्कुल रेडी है। देखें बस अब मैं इसकी आग मैंने बंद कर दी है, तकरीबन बन गया, ये रेडी है मेरा सालन। बस जी कोशिश करें खुद साफ रहें, अपने बच्चों को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं। अपने डोर साफ रखें, जो बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको साफ रखें और अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का टाइम है, इस्तग़फ़ार का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार का विर्द करें। अल्लाह की ज़ात बहुत रहमान है, रहीम है, करीम है, वो माफ़ करने वाली ज़ात है। वो नहीं देखती कि कोई कितना गुनाहगार है, वो ये देखती है कि इंसान ने माफ़ी के लिए कौन से अल्फाज यूज़ किए हैं, उसके अल्फाज में कितना दर्द है, कितनी कैफियत है, कि उसको कितना एहसास है अपने गुनाह का, कितनी नदामत है। अल्लाह तो कहता है कि ऐ बंदे तू इतने गुनाह कर
कि तू करके थक जाए और ज़मीन से लेके आसमान तक तेरे गुनाह पहुंच जाए, तो फिर भी मेरे से सच्चे दिल से माफ़ी मांग, सच्चे दिल से तौबा कर, तो मैं तेरी तौबा कबूल करता हूँ। बस ये है कि आपकी माफ़ी में जो है वो एक नदामत होनी चाहिए, कि आपको एहसास होना चाहिए और ये कोशिश होनी चाहिए कि आप ये काम, जिस चीज़ की आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, जिस चीज़ की आपको निदामत है, वो आप दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं, उसको छोड़ दें हमेशा के लिए, कोशिश करें। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कभी आपसे वो काम हो जाएगा, तो दोबारा से अल्लाह से माफ़ी मांग लें। हदीस शरीफ में है कि अगर एक बंदे से 70 दफ़ा भी एक गलती हो जाती है और वो उसकी माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह 70 दफ़ा अपने बंदे को माफ़ कर देता है। आपस में कोशिश करें कि सुलह सफाई से रहें, किसी के साथ कोई भी ऊंच नीच ना करें। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो एक दूसरे को मना लें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। कोशिश करें कि अगर कोई नहीं भी आगे बढ़ रहा तो आप खुद बढ़ें और आगे बढ़ के तो माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने वाले बड़ा होता है, मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, माफ़ी मांगने से आप बड़े हो जाते हैं। मेरे अब्बू बहुत ऐसी बातें हमें बताते हैं, शुरू से हमेशा से आज तक मैंने अपने घर में ये बात नहीं देखी कि कभी भी मेरे अब्बू ने या मेरी अम्मी ने किसी को कुछ कहा हो। फैमिली में बहुत सी ऊंच नीच हो जाती हैं, आप रहते हैं साथ, तो कभी भी नहीं कि मैंने देखा हो कि मेरी अम्मी अब्बू ने किसी को कुछ कहा है, या अगर कभी कोई कुछ कह के चला भी गया है तो उसको उसके मुंह पे या उसके जाने के बाद कभी कोई बात की हो या कही हो, हम लोग कह देते हैं कि आप क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम लोग छोटे हैं, हमें इन बातों की समझ नहीं है। तो अब्बू हमेशा यही कहते थे, हमें यही समझाते थे कि बेटा अगर आप खामोश रह गए, आपने उसको उसकी बात का जवाब नहीं दिया, तो आपको नहीं पता कि इसका कितना बड़ा अजर है जो आपने अल्लाह के हजूर अपने लिए लिखवा लिया। तो ये छोटी सी कुर्बानी है आपकी, जो आपके आगे वाली ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। ये जी मैंने मिल्क और ब्रेड मंगवाई थी, तो ये अभी लेके आए हैं बाहर से, तो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करके रखने लगी हूँ। डायरेक्ट इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक होगा, आई डोंट नो। तो मैं ऐसे टिश्यू के ऊपर स्प्रे करके तो फिर ये बोतलें साफ़ करने लगी हूँ। तो कोशिश तो यही करें कि आप ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं आपकी बाहर से, इनको अच्छे तरह से साफ़ करके रखें फ्रिज के अंदर, ताकि अगर इनके ऊपर कुछ जर्म्स लगे भी हैं तो वो साफ़ हो जाए और आप भी महफूज रहें, आपकी फैमिली भी महफूज रहे। बस हर चीज़ को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत है, अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और अल्लाह के नाम के साथ हर काम शुरू करें, और कोशिश करें कि बस अपनी दुआओं में अल्लाह से जितनी भी हो सकता है आप माफ़ी मांगें। ये बस जी मैं ज़रा बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना रही थी। डन है इट्स ऑलमोस्ट।
ये बना रही थी फिश फिंगर, ये भी बस बन गया है। एक और चीज़ जो अक्सर हमारे साथ होती है कि कभी कभी ऐसे होता है कि आपको कोई बड़ी सख्ती से जवाब दे देता है और आप फिर सोचते रहते हैं कि मैंने तो ऐसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर इसने ऐसे जवाब क्यों दिया, ऐसे क्यों किया। तो जब मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो मैं ज़रूर घर में अपने अब्बू साथ, अम्मी साथ बात करती हूँ। तो मेरे अब्बू का जवाब बस ये होता है कि बेटा जिसका जितना ज़र्फ़ है उसने उसी हिसाब से बात का जवाब देना है। तो अपने दिल को छोटा मत किया करो। तो ये बात हमेशा याद रखो कि जिसका जितना ज़र्फ़ है उसने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जवाब देना है। मैंने अपने अम्मी अब्बू को लोगों की बातें खामोशी से सुनते हुए देखा है। नहीं जवाब देते, ना अब्बू जवाब देते हैं, ना अम्मी जवाब देती हैं। तो वही चीज़ें वो हमें सिखाना चाहते हैं, बताते हैं कि आप भी ऐसे करें। आप बताएं कि अगर कोई हमें ऐसे बातें सुना के चला जाए तो हम खामोश रहते हैं क्या? क्या हमारे में इतना ज़र्फ़ है? ओके जी, इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आप अपने घरों में महफूज रहें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।